Hello friends, and once again I welcome you all to my channel My G Classes। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इमरजेंसी प्रोविज़न्स क्या है और कैसे वे लागू होते हैं, कैसे उन्हें हटाया जा सकता है और उनसे जुड़े जो भी बातें होंगी उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सो जैसा हम सब जानते हैं कि इमरजेंसी प्रोविज़न्स जो हैं वह उनके जो प्रावधान है प्रोविज़न्स वह लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट अगर पार्ट्स की बात करें तो पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द इमरजेंसी प्रोविज़न्स। आर्टिकल अगर देखें तो 352 टू 360। क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप की इमरजेंसीज़ हो सकती हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं ये नेशनल इमरजेंसी फर्स्ट टाइप होता है। तो नेशनल इमरजेंसी जो होगी वह आर्टिकल 352 के तहत आप देख सकते हैं फ़ोटो में कि माननीय राष्ट्रपति के द्वारा वह लगाई जा सकती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से वह लगाते हैं, कैसे उसका अप्रूवल होता है और कैसे उसे वापस लिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी जो है वह प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, जैसा हमने पहले देखा। अब किन कारणों में, किन परिस्थितियों में वो लगाएंगे, तो यदि कहीं युद्ध हो या कोई बाह्य आक्रमण हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर देश के अंदर आर्म्ड रिबेलियन मतलब सशस्त्र विद्रोह कहीं हो रहा हो, तो इन तीन अवस्थाओं में राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में पारित किया गया, उस संविधान संशोधन में हम देखेंगे कि बहुत सारे इनमें प्रोविज़न्स को चेंज किया गया। क्योंकि नेशनल इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई थी वहाँ पर कुछ फ्लॉज इसके देखे गए जो कि पहले से चले आ रहे थे। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस ला करके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि 44वां संविधान संशोधन में क्या क्या चेंजेस किए गए। सबसे पहला जो चेंज किया गया वह आर्म्ड रिबेलियन शब्द जोड़ा गया। किसके स्थान पर, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के स्थान पर आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आपने देखा कि तीन कारण थे, या तो युद्ध या एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन। तो पहले जो दो कारण थे वह थे एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल रीजन्स। लेकिन जो थर्ड कारण था आर्म्ड रिबेलियन वह भारत के अंदर में होने वाले, मतलब वह इंटरनल रीजन है, तो उसमें बदलाव किया गया। देन जो पहले इमरजेंसी लगाई जाती थी वह प्राइम मिनिस्टर खुद के विवेक से उसे लगा लेता था, वहाँ पर कैबिनेट का कंकरेंस कहीं पर भी हमें नहीं दिखता था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन लाया गया उसमें साफ साफ लिखा गया कि ओनली डिक्लेयर्ड ऑन कॉन्करेंस ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट की स्वीकृति से ही, कैबिनेट के कॉन्करेंस से ही, उनकी जानकारी से ही उसे लाया जा सकता है। देन इट कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट्स, कोर्ट्स में उन्हें चुनौती दी जा सकती है, पहले वो प्रावधान नहीं थे। देन कैसे पास होगा, तो बाई स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, विशेष बहुमत से यह पारित होगा। विशेष बहुमत आपको पता है, मैं बार बार डिस्कस करता हूँ कि विशेष बहुमत जो है वो जो मत देने वाले और जो प्रेजेंट होते हैं उनके 2/3 बहुमत जो कि पूरे सदन के बहुमत से अधिक हो, यह विशेष बहुमत की स्थिति बनती है। देन इसका जो अप्रूवल होगा वह 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट को कर लेना चाहिए। पहले वह 2 माह था, जिसे अब चेंज करके 1 माह किया गया, जो कि 1978 के 44वें संविधान संशोधन में किया गया। देन जो लास्ट हम देखते हैं कि राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं। तो जो लागू करा है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा हुआ और वापस लेने का भी कार्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा। लेकिन उसे लोकसभा के द्वारा उसे सिंपल मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। वापस लेने का जो रिजोल्यूशन है वो केवल अधिकार लोकसभा के पास है, वो भी सामान्य बहुमत से। तो ये था 44वां संविधान संशोधन। अब हम चलते हैं कि इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो राज्यों की जो सरकार होती है वह केंद्र सरकार के अधीन कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि सस्पेंड नहीं होती।
सेकंड हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के पास शक्ति मिल जाती है कि वह स्टेट लॉज पर, स्टेट लिस्ट पर वह जो लिस्ट है उसके सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाए। देन लोकसभा का जो कार्यकाल है वह बढ़ाया जा सकता है 1 साल के लिए, और राज्य विधानसभाओं का भी। देन आर्टिकल 358 में यह कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 19 में हमें प्रदान किए जाते हैं, जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो आर्टिकल 19 है वह ऑटोमेटिकली जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वह फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 यह साफ साफ लिखा गया है कि 44वें संविधान संशोधन में भी इसे जोड़ा गया कि 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ करके राष्ट्रपति इन्हें सस्पेंड कर सकते हैं बाकी फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन वही लॉज सस्पेंड होंगे जिनका संबंध इमरजेंसी से होगा। ये दो जो नियम बताए गए हैं वह 44वें संविधान संशोधन में कहा गया है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स थे। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा, कब लगा और क्यों लगा। तो यदि हम देखें तो इसका जो डिक्लेरेशन था वो सबसे पहला डिक्लेरेशन 1962 में किया गया, जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था, चाइनीज़ एग्रेशन के थ्रू। 71 में जब दूसरी बार लगाया गया तो पाकिस्तान के साथ युद्ध के काल में लगाया गया था, बहुत फेमस है ये दोनों। तीसरा जो है वह बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि यह इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगा था, और यहाँ से फिर इसकी प्रकृति में मूल चूल परिवर्तन किए गए। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 1975 में इसे तीसरी बार लगाया गया था। तो अब तक याद रखना है केवल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 62, 71 एंड 75। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड टाइप, जो कि है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो लगता है वह आर्टिकल 356 के तहत लगता है। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट रूल जो लगता है वह 356 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह एक प्रोक्लामेशन के द्वारा, यदि उन्हें लगता है कि राज्यों में जो सरकार है या जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें जो है वो के ढांचे या जो स्टेट का जो पूरा मशीनरी है वह उसमें फेलियर आ चुका है, तो राष्ट्रपति उसे अपने राष्ट्रपति शासन के अधीन कर लेते हैं। नेक्स्ट 365 आर्टिकल में कहा गया है कि जब भी केंद्र के द्वारा बताए गए निर्देशों के अधीन यदि राज्य कार्य ना करे या उसे उस रूप में परिवर्तित ना करे तो भी उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो 356 और 365 दोनों आर्टिकल आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट प्रोक्लामेशन जो है उसे पास होने के लिए दोनों हाउसेस से सिंपल मेजॉरिटी, सामान्य बहुमत से वह पारित हो जाएगा, और 2 महीने का समय होता है जब इसे इशू किया जाता है। फिर इसका जो एक्सटेंशन है, इसे बढ़ाने की प्रक्रिया है, वह हर 6 महीने में इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो होगा वो 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। यदि 3 साल से ज़्यादा बढ़ाना है तो वहाँ पर फिर से संविधान में संशोधन ला करके उसे बढ़ाया जा सकता है, नॉर्मल प्रक्रिया से नहीं बढ़ाया जा सकता। देन इसे वापस लेने की जो बात है वह राष्ट्रपति किसी भी समय इसे अपने विवेक से वापस ले सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती, आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ सिंपल मेजॉरिटी था, 3 साल मैक्सिमम टाइम भी दिया, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया और राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें रिवोक किया गया। ये सब आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो राज्यों की जो असेंबलीज़ होती हैं वह या तो राष्ट्रपति उन्हें डिसॉल्व कर देते हैं या उन्हें सस्पेंड कर देते हैं, निलंबित हो जाती हैं या विघटन उनका हो जाता है। फिर पार्लियामेंट जो है वह स्टेट बिल्स को पास करती है, जिसमें बजट वगैरह भी, यदि बजट सेशंस के टाइम में ऐसा हो रहा है तो पार्लियामेंट ही बजट को भी पास कर सकती है, पावर उनके पास होता है। फिर राज्यों की असेंबली जो पार्लियामेंट के द्वारा यदि कहीं कोई बिल बनाया गया था, बिल लाया गया था और उसे एक्ट बनाया गया, तो उसे राज्य की असेंबली जब फिर से पुनर्गठित हो जाएगी तो वहाँ पर उसे वो रिपील कर सकती है या फिर उसे री इनेक्ट भी कर सकती है, वो राज्यों की असेंबलीज़ के अधिकार में होता है। तो ये प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर और
कितनी बार इसे लगाया गया। तो राष्ट्रीय आपात केवल 3 बार, लेकिन राज्यों में आपात समय समय पर बहुत ही जगह लगाए जाते हैं। तो इन्हें हमें याद नहीं रखना है, केवल हमें ये 2 फैक्ट्स याद रखने हैं कि फर्स्ट जो लगा था वो 1951 में पंजाब राज्य पर लगाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है। और दूसरा जो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन से राज्य पे लगा। तो सबसे ज़्यादा बार जो लगा वह मणिपुर राज्य में लगा, जो कि अभी तक 10 बार वहाँ लगाया जा चुका है। अब हम चलेंगे तीसरे हमारे इमरजेंसी, जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे हम हिंदी में वित्तीय आपात कहते हैं। आर्टिकल 360 में इसे बताया गया है। अगेन आप इमेज से समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति ही पूरे इसमें एम्पावर्ड होते हैं इसे रिवोक और इसे प्रोक्लेम करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स करते हैं। उन्हें जब ऐसा लगता है कि राज्यों में या भारत के किसी क्षेत्र में या पूरे भारत में कहीं वित्तीय संकट की स्थिति यदि पैदा होती दिखती है तो राष्ट्रपति इसे लगा सकते हैं। इसका जो अप्रूवल होता है वह दोनों हाउसेस से होना चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से, लेकिन 2 माह के समय के भीतर। देन नेक्स्ट है कि मैक्सिमम जो इसका टाइम इंटरवल है वह ऐसा कहीं पर भी प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है और ना ही इसे फिर से अप्रूव कराने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक बार यदि उसे अप्रूवल मिल गया तो वह चलता रहता है, उसे बार बार अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती और राष्ट्रपति इसे किसी भी समय बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के वापस ले सकते हैं। अब आपको इससे जुड़े एक सबसे रोचक जानकारी देना चाहूँगा कि भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगाया गया है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी, तो या तो आप वहाँ 0 ऑप्शन ढूंढेंगे या आप नन ऑफ दीज ढूंढेंगे। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। तो ये जो 3 इमरजेंसीज थी इनके बारे में आज का ये लेक्चर था और आप सभी से मेरा अनुरोध कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।